हेलो गुड मॉर्निंग। तो वन ऑफ सब्सिट्यूशन का जो सीरीज हम लोगों का चल रहा था उसमें हमने दो थीम को देख लिया है, किलिंग और किलर्स, और ए से रिलेटेड जो थीम था उसको, और दोनों से रिलेटेड हमने जो सब्सिट्यूशंस देखे हैं वो, और उसके बाद हमने उससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन वो दोनों हमने देखा है। अब हम लोग अगले थीम की तरफ बढ़ेंगे और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उस वन ऑफ सब्सिट्यूशन का जो थीम है वह है फोबिया। तो फोबिया क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, फिर हम लोग अपने आगे सेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो फोबिया जो है एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, यह एक मनोविकार या मनोरोग कर सकते हैं, मानसिक बीमारी भी कर सकते हैं इसको, कि किसी व्यक्ति को किसी खास परिस्थिति, खास वातावरण या खास वस्तुओं से जो अचानक और जो बिना कारण का जो भय होता है उसको हम लोग फोबिया कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्तियों को पानी देखते ही डर लगने लगता है तो वो एक तरह का फोबिया है, जबकि वैसे डरने वाली बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेवजह इलॉजिकल जो डर होता है, इरेशनल जो डर होता है उसको हम लोग फोबिया कहते हैं। जैसे मान लो किसी कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि हवाई जहाज में जाते हैं तो उनको डर लगता है, कोई लोग ज़्यादा आदमियों को देख लेते हैं तो उनको डर लगता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी ओपन स्पेस में होते हैं तो वहाँ पर उनको डर लगने लगता है। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग परिस्थिति या अलग अलग वस्तुओं से जो इलॉजिकल या इरेशनल डर होता है उसको हम लोग फोबिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह के वस्तु से जो इलॉजिकल या इरेशनल डर होता है, भय होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आइए। तो फोबिया हम लोग कह सकते हैं इरेशनल फियर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जो बिना कारण कोई डर होता है उसको हम लोग फोबिया कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो कहा कि फियर ऑफ ट्रेवल, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर यात्रा करने से डर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोफोबिया। अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद ये रखना है कि ट्रेवल हम लोग करते हैं तो जनरली दूर दूर तक जाते हैं तो किससे, एरोप्लेन से। तो एरोप्लेन जो है वो ट्रेवल कराने में हम लोग हेल्प करता है, तो अगर ट्रेवल से डर लगेगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं एरोफोबिया। ठीक है, अगला है फियर ऑफ विंड। विंड का अर्थ होता है हवा, और आपको मालूम है कि एक यंत्र होता है जिससे हम हवा की गति को मापते हैं, उसको हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। तो उसको आप साइंस में पढ़े होंगे, इसको रिलेट कर लेंगे। तो अगर विंड से यानी कि हवा से अगर बिना वजह भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एनीमोफोबिया। अगला है फियर ऑफ वाटर। तो फियर ऑफ वाटर से अगर डर लगता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको मालूम है कि वाटर जो बनता है वो H2O यानी कि हाइड्रोजन से बनता है। तो रिलेट कर लेंगे कि वाटर बना किससे, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से बना, इसीलिए फियर ऑफ वाटर को हम हाइड्रोफोबिया कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है फियर ऑफ सन, यानी कि सन से, सूरज को देखते हैं कुछ लोगों को जो अचानक डर होने लगता है, उसको हम वन वर्ड में कह सकते हैं हेलियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ सन जो होगा वह हो जाएगा हेलियोफोबिया। आगे है फियर ऑफ कलर। अगर किसी व्यक्ति को किसी कलर से या किसी प्रकार के कलर से जो बिना वजह जो डर होता है, फोबिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोफोबिया। ठीक है ना, और इसी से रिलेटेड नीचे है फियर ऑफ टाइम। तो फियर ऑफ टाइम यानी कि समय से जो डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोबिया। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना है कि कलर यानी कि क्रोमो और टाइम यानी कि क्रोनो, यानी कलर होगा तो हम लोग क्रोमोफोबिया का यूज करेंगे और टाइम होगा तो क्रोनोफोबिया का यूज करेंगे। दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करके याद रखना है। आगे फियर ऑफ मेन, यानी कि व्यक्ति से, किसी नर से, किसी पुरुष से जो डर होता है उसको हम लोग वन वर्ड में एंड्रोफोबिया कहते हैं। तो आप इसको सिर्फ देखते रहेंगे, जो भी वीडियो या सेशन चल रहा है इसको आप देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी और आप ऑप्शन देकर के बना लेंगे, इसीलिए इसको देखा करिए। आगे कह रहे हैं कि फियर ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के फियर जो होते हैं, ये हार्ट डिजीज से जो डर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोफोबिया। एक वर्ड होता है कार्डियक, कार्डियक का अर्थ ही होता है हृदय, दिल, हार्ट। ठीक है, तो अगर हार्ट डिजीज का डर होगा तो उसको हम लोग कह सकते हैं कार्डियोफोबिया। ठीक है, आगे देखते हैं फियर ऑफ मोशन, यानी कि अगर गति से डर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स। काइन एक वर्ड होता है जो गति से संबंधित होता है, और अगर गति से यानी कि मोशन से डर लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटोफोबिया। ठीक है, अगला है
फियर ऑफ न्यू थिंग्स, यानी कि नई नई चीजों से जो डर होता है बिना वजह का, उसको क्या सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यू थिंग्स है, इसको हम कह सकते हैं नियोफोबिया। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि फियर ऑफ ट्रेवल एरोफोबिया, फियर ऑफ विंड एनिमोफोबिया, फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ सन हेलियोफोबिया, फियर ऑफ कलर क्रोमोफोबिया, फियर ऑफ टाइम क्रोनोफोबिया, फियर ऑफ मेन या मेल भी कह सकते हैं तो एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ हार्ट डिजीज कार्डियोफोबिया, फियर ऑफ मोशन काइनेटोफोबिया, फियर ऑफ न्यू थिंग्स नियोफोबिया। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखे रहेंगे तो ऑप्शन देखते ही आप उसको आसानी से बना लेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत ही जल्द हम बेसिक से ग्रामर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को ये सारी चीजें शेयर करते रहिए। हम बहुत जल्द ही बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ग्रामर, और आपके जो वीडियो होंगे वो रेगुलर आते रहेंगे। आप उसको देख करके आप उसका लाभ लीजिए और अपनी सारी चीजें जो इंग्लिश से रिलेटेड आपके डर हैं, भय हैं, या जो हम कह सकते हैं आपको फोबिया है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।